हमारे जितने भी जवान हैं, सैनिक हैं, वो कोई बॉर्डर पे अपनी जान की आहुति दे रहे हैं, कोई देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। और हमेशा उनका जो ये मार्टिरडम है वो इंस्पायर करता है बाकी नागरिकों को, और कि कैसे हम लोग अपने देश को, जो ये आज़ादी है, ये फ्री में आज़ादी नहीं है, इसके लिए लोग अपने प्राणों की आहुतियाँ देते हैं। किस कड़ी मेहनत से ड्यूटीज़ देते हैं। आर्मी, BSF, ITBP, CAPF, पुलिस फोर्स सारे अपने समर्पण का जो भाव है उसको दिखाते हैं कि कड़ी से कड़ी विषम परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटीज़ का निर्वाह करते हैं, और जहां जान तक देने की नौबत आए तो वहां पर भी पीछे नहीं हटते हैं। जवान अपने आप में एक संदेश है हमारे लिए। हमें रादर जवानों की इस चीज़ से हमें प्रेरणा सबको लेनी चाहिए। सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, और देश के प्रति हर व्यक्ति में जोश, जुनून, जज्बा देखा जा रहा है, देशभक्ति देखी जा रही है। तो ये आज़ादी का महापर्व जिस तरह से आज हम मना रहे हैं, तो कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली है ये आप सबको मालूम है, और हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना है। हमें उन शूरवीर योद्धाओं को याद करना है जो देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, देश की रक्षा करते करते यहाँ शहीद होते। हमने कई ऐसे जांबाज सिपाही देखे हैं, शूरवीर योद्धा देखे हैं। लेकिन आज का ये जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया सांबा जिला में भी, सांबा के रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आज़ादी का ये महापर्व का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो मेरे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा जी, SSP सांबा विनय कुमार शर्मा जी, और एडिशनल SP सांबा सुरेंद्र चौधरी जी, और ADC सांबा सुरेश जी। आज इनसे एक मैसेज जो है वो इस दिन पर लेंगे, क्या कुछ देशवासियों को इनका आज के दिन संदेश रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर 78वें स्वतंत्रता दिवस की। तो इस दिन को किस तरह से देखते हैं आप? आज हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं, शूरवीर योद्धाओं को याद कर रहे हैं, और एक भव्य कार्यक्रम आज़ादी का यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो महापर्व हम मना रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आज के दिन पर? नमस्कार ऋषि जी। 15 अगस्त को हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है ये सिर्फ 1947 के एक साल का मेंशन नहीं है, ये मतलब सैकड़ों सालों की जो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई थी, जिसमें अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया। हज़ारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, और अनेकों देशवासी अलग अलग कोने में, गाँव में, कस्बों में, शहर में आंदोलन करते थे आज़ादी के लिए। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को ये देश, भारत देश आज़ाद हुआ, और हम अपने खुद के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में तिरंगे झंडे के साथ जो है हम इस पर्व को हर साल मनाते हैं, और हर साल याद करते हैं उस स्वतंत्रता आंदोलन को, उस स्वतंत्रता संग्राम को, कि किस कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मुसीबतों का सामना करते हुए गुलामी के समय में एक चुनौती दी ब्रिटिश हुकूमत को, और इस देश को आज़ाद किया। लेकिन उसके साथ साथ ही 1947 से लेकर आज तक जब भी देश की इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई भी दुश्मन इसको कोशिश करता है इस पर कमी करने की, और हमारे ही देश के जवान जो है अपनी देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे देते हैं। हर साल यही क्रम हम देखते हैं कि हमारे जितने भी मार्टियर्स हैं, हमारे जितने भी जवान हैं, सैनिक हैं, वो कोई बॉर्डर पे अपनी जान की आहुति दे रहे हैं, कोई देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। और हमेशा उनका जो ये मार्टिरडम है वो इंस्पायर करता है बाकी नागरिकों को, कि कैसे हम लोग अपने देश को, जो ये आज़ादी है, ये फ्री में आज़ादी नहीं है, इसके लिए लोग अपने प्राणों की आहुतियाँ देते हैं। और इस आज़ादी को बचाने के लिए हमारा क्या ड्यूटी है, हमारी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, क्या योगदान है। और इस इंडिपेंडेंस डे पे हम वही कमिटमेंट, वही प्रण लेते हैं कि हम सब लोग अपने अपने कामों में, अपने पर्सनल कामों में, प्रोफेशनल कामों में, ड्यूटीज़ में ऐसे काम करें कि ये जो देश की आज़ादी है ये ना केवल बची रहे बल्कि और स्ट्रांग हो, और हमारा देश जो है एक और स्ट्रांग देश और बड़ा पावरफुल देश बने, ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन हैं वो भी इस आज़ादी की हवा में सांस लें, और इस गौरवशाली जो देश का इतिहास है उसको हमेशा हमेशा के लिए अमर रखें। बिल्कुल। लेकिन आज इस तरह से यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ थी, लेकिन उस तेज़ बारिश में भी उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। वो चाहे परफॉर्मेंस करने वाले बच्चे हों, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हों, या फिर तमाम प्रशासनिक अमला या गणमान्य व्यक्ति, हर व्यक्ति यहाँ पर बैठा रहा जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। ये देशभक्ति का एक जुनून, एक जज्बा देखने को मिला। देखिए ऋषि जी, भारत देश जो है चुनौतियाँ हमारे सामना करके ही ये देश जो आज इस मुकाम पे पहुंचा है। बारिश तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हमारे देश के जो सैनिक हैं
वो कड़े से कड़ी परिस्थितियों में सियाचिन ग्लेशियर पे और हमारे बंगाल की खाड़ी के जो हमारे मार्शी एरियाज़ है वहाँ पे ड्यूटीज़ करते हैं और बहुत टफ टेरेन, एक्सट्रीम टेरेन, डेजर्ट टेरेन, माउंटेनियस टेरेन सब में ड्यूटीज़ करते हैं और पूरे साल भर इतनी रक्षा करते हैं। तो ये बारिश जो है ये तो जस्ट एक छोटा सा वो है, इसमें तो बच्चे आज मैंने देखा बड़े एंजॉय भी कर रहे थे। तो बारिश कोई चैलेंज नहीं था। हाँ, जितने भी इंतज़ामात थे वो कड़े इंतज़ामात रखे गए थे कि किसी भी प्रकार से बारिश के बावजूद किसी भी प्रकार से कार्यक्रम में कोई खलल ना पहुंचे। ये पूरे इंतज़ामात पहले से ही किए गए थे और मैं बधाई देता हूं पूरी टीम को, जितने भी लोग इस कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित हुए उन सभी लोगों को बधाई देता हूं कि हर किसी ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो है बड़ी शिद्दत से निभाई है, कमिटमेंट से निभाई है, तभी जाके इतने बड़े बड़े सेलिब्रेशंस पॉसिबल होते हैं। और अंत में मैं बच्चों को सलूट करता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे आज हमारे साथ थे कि उन्होंने बिल्कुल ही हिम्मत नहीं आ रही, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे। हमें कहीं लग रहा था कि परफॉर्मेंसेस को कम कर देना चाहिए, लेकिन बच्चों की तरफ से था कि हमें परफॉर्मेंस पूरी करेंगे और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, जुनून था, जोश था और हमें भी इंस्पायर किया। बिल्कुल। एक मैसेज हम एसएसपी सांबा विनय कुमार शर्मा जी से भी लेंगे। सर, आज के दिन पर देशवासियों को क्या मैसेज रहेगा और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का किस तरह से आप हौसला अफजाई करना चाहते हैं आज के दिन पर? सबसे पहले तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई। आपके माध्यम से मैं सारे सांबा वासियों को, पूरे भारतवर्ष को, सबको मैं बधाई देता हूँ। आज हमने जो हमारा तन मन धन से जो हम समर्पण हम जिसकी अक्सर बात करते हैं उसका एक छोटा सा नमूना ही हम बच्चों ने दिखाया। बहुत तेज़ बारिश में भी बच्चों का जज्बा जो था वो आला दर्जे का था, जबकि उसको देख के हम लोगों में भी काफ़ी प्रेरणा उत्पन्न हुई। हम तो ये एक संदेश और देना चाहेंगे कि जैसे डीसी साहब ने भी कहा कि आज़ादी को हमें हल्के में लेना नहीं चाहिए, ये हमें फ्री में नहीं मिली है, इसके लिए बहुत लोगों की कुर्बानी और शहादत लगी हुई है। जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें कई लोगों की सांसें कुर्बान हुई हैं। हमें उस चीज़ को हमेशा याद रखना है और हमेशा कभी भी कोई चुनौती हमारे देश पे आए उसके लिए तन मन धन से हम समर्पित रहें, इसका हमेशा एक प्रतिज्ञा हमारे मन में रहनी चाहिए। यही एक संदेश है। जवानों के लिए क्या मैसेज खास रहेगा आपका? जवानों के लिए मैसेज, जवान खुद ही एक अपने आप में संदेश हैं। आपने देखा कि जो हमारे जवान हैं किस कड़ी मेहनत से ड्यूटीज़ देते हैं। आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीएपीएफ, पुलिस फोर्स सारे अपने समर्पण का जो भाव है उसको दिखाते हैं कि कड़ी से कड़ी विषम परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटीज़ का निर्वाह करते हैं और जहां जान तक देने की नौबत आए तो वहां पर भी पीछे नहीं हटते हैं। जवान अपने आप में एक संदेश है हमारे लिए। हमें रादर जवानों की इस चीज़ से हमें प्रेरणा सबको लेनी चाहिए। चलिए, आप सभी को सर बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। तो ये हमारे साथ तमाम जो आला अधिकारी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा जी, एसएसपी सांबा विनय कुमार शर्मा जी, इन्होंने एक मैसेज दिया है देश के तमाम नागरिकों को कि ये आज़ादी जो है ये हमें फ्री में नहीं मिली है, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है। स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह से अपनी कुर्बानियां तक दे दी, देश के शूरवीर योद्धा कुर्बान तक हो गए। ये आज़ादी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए और हमें देश के लिए अच्छे काम करने हैं, एक अच्छा नागरिक जो है वो देश के लिए बनना है। इसी की मैं सबको जो है अपील करता हूँ, जिस तरह से तमाम अधिकारियों ने भी अपील की है। तो एक बार फिर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज भव्य तरीके से 78वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहां हमने जिस तरह से सांबा के रानी सुचेत सिंह स्टेडियम की तस्वीरें देखी, तो यहां पर भी भव्य कार्यक्रम आज के इस आज़ादी के महापर्व पर आयोजित किया गया। फिलहाल गुरु ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए, जय हिंद, जय भारत।